यूरोप इस समय अपनी हाल की सबसे भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। दिन रात का तापमान इतना बढ़ चुका है कि लोग परेशान हैं। हर कोई इस बारे में चिंतित है कि आखिर यूरोप जैसे महाद्वीप में इतनी ज़्यादा गर्मी अचानक से कैसे पड़ने लगी। जिस जगह पर लोगों ने हीटर तो खूब देखा था, पर एसी लगाया तक नहीं था, उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। उन्हें अब इसके बारे में सोचना पड़ रहा है और वहाँ मारामारी हुई पड़ी है कि एसी की लूट मची हुई है। सड़कें पिघल रही हैं, रेलवे ट्रैक टेढ़े हो चुके हैं, गर्मी से लोगों की मौत हो रही है। सिर्फ 40 डिग्री का टेम्परेचर लोग झेल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यूरोप भट्टी क्यों बन चुका है। आखिर अचानक प्रकृति वहाँ अपना विकराल रूप दिखाती हुई क्यों नजर आ रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताती हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, एक नई अध्ययन रिपोर्ट की माने तो यह गर्मी जलवायु परिवर्तन के बिना लगभग असंभव है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन यानी कि WWA की रिपोर्ट में कहा गया, ये गर्मी 50 साल पहले यानी कि लगभग 1976 में नामुमकिन थी। आज भी 20 साल पहले की तुलना में 200 गुना ज़्यादा गर्मी पड़ी है। फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन समेत कई देशों में हीट डोम का असर है और दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। रात में भी गर्मी से राहत लोगों को नहीं मिल रही और लोगों को आराम मिलना अब मुश्किल हो गया है। जिन लोगों को ये हीट सहने की आदत नहीं थी, उनके लिए देखिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका है। वैज्ञानिकों ने 1976 और 2003 की गर्मी की तुलना की है। अब रिपोर्ट में ये पाया गया है कि अगर ऐसी ही गर्मी 1976 के मौसम में होती तो दिन का तापमान लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता, रात का तापमान 2.4 डिग्री होता। साल 2003 में भी दिन में 2 डिग्री और रात में 1.3 डिग्री कम होता। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1976 के मौसम में ऐसी घटना कभी नहीं होती। 2003 में भी गर्मी का ये रूप किसी ने नहीं देखा था। अब ऐसे में जलवायु परिवर्तन ही इस गर्मी का मुख्य कारण माना जा रहा है। WWA 2015 से दुनिया भर की चरम मौसम घटनाओं का ये आकलन कर रहा है कि कैसी परिस्थितियां देश में देखने को मिल रही हैं। अब देखिए, रिपोर्ट समीक्षा पद्धति पर आधारित है, हालांकि पूरी तरीके से रिव्यू नहीं हुई है और इस रिपोर्ट में 18 जून से शुरू हुई गर्मी का विश्लेषण किया गया है, वो भी विस्तार से। 30 यूरोपीय देशों के 850 शहरों में से 45% शहरों में गर्मी का तनाव रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। हीट स्ट्रेस में नमी और तापमान में दोनों शामिल होते हैं। इससे इंसान के शरीर पर दबाव और ज़्यादा बढ़ता है और ठंडक पाना मुश्किल हो जाता है। WWA के वैज्ञानिकों ने इसे इस क्षेत्र की सबसे गंभीर गर्मी और आर्द्र की घटना बताया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि मौजूदा एल नीनो चक्र का इस गर्मी पर कोई खास असर फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। मई में भी यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी देखी गई। आमतौर पर जुलाई अगस्त में गर्मी चरम पर होती है, लेकिन इस बार जून में ही इतनी भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है। यूरोप आखिर क्यों तैयार नहीं था? अब सवाल ये उठता है क्योंकि दावा किया जा रहा है वहाँ पर 40 से 45 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा तो हमारे देश में पड़ता है। अब यूरोप इसके लिए क्यों तैयार नहीं था, क्या परिस्थितियाँ थी, आपको वो समझाते हैं। देखिए, यूरोप दुनिया का सबसे तेज़ गर्म होता महाद्वीप बनकर निकलकर सामने आ रहा है। पिछले अगर कुछ सालों की हम देखें तो रिपोर्ट 1980 के बाद यहाँ तापमान वैश्विक औसत से 2 गुनी तेजी से बढ़ा है। पिछले साल WWA की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि गर्मी से तकरीबन 1500 मौतें हुई थी और इस बार कई देशों में रेड अलर्ट जारी किया गया। खेल कार्यक्रम, स्कूल, बस, ट्रेन सेवाएं, पर्यटन स्थल पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। ज़्यादातर यूरोपीय देशों में एयर कंडीशनिंग या गर्मी से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था तक वहाँ नहीं थी। हीटवेव से फ्रांस सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। वहाँ इस हफ्ते सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया और डूबने से बताया जा रहा है 40 मौतें हुई हैं पानी में। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर काम के घंटे कम किए गए हैं। WWA के वैज्ञानिकों यानी कि थियोडोर कीपिंग ने कहा है कि हमें ऐसी गर्मी की आदत अब डालनी पड़ेगी। बुनियादी ढांचे को बदलना पड़ेगा। घरों में कूलिंग सिस्टम, शहरी नियोजन और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करनी होंगी हमें, तब जाकर के कहीं हम ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे निपट पाएंगे। जलवायु परिवर्तन का मूल कारण भी दूर करना उन्होंने कहा है कि बेहद ज़रूरी है।
कीपिंग ने साफ कहा है कि कार्बन उत्सर्जन का करना होगा और कोयला, तेल, गैस का इस्तेमाल हमें घटाना होगा। वैज्ञानिकों ने देखिए चेतावनी दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जलवायु वैज्ञानिक माइकल मैन ने कहा है कि एक रिपोर्ट के हवाले से कि जलवायु परिवर्तन की भूमिका को कम आंकना उनके लिए गलत होगा। उनके मुताबिक वास्तविक प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं। यूरोप में गर्मी की लहरें अब ज़्यादा बार, ज़्यादा लंबी और ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं। अगर उत्सर्जन नहीं रोका गया तो भविष्य और बदतर हो जाएगा। यूरोप की यह गर्मी सिर्फ मौसम की चरम नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की चेतावनी भी है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, मौतें हो रही हैं, अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल है, इस पर भी दबाव पड़ रहा है। यह घटना दुनिया को याद दिला रही है कि ग्लोबल वार्मिंग अब दूर की समस्या नहीं रह गई है। यूरोप जैसे विकसित महाद्वीप भी इससे जूझ रहे हैं। समय रहते कार्रवाई न की गई तो आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं सामान्य हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच आप ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी आपकी थाली का खाना महंगा कर दे तो? अगर हजारों किलोमीटर दूर पड़ रही ये गर्मी भारत में सूखा और बाढ़ दोनों की वजह बन जाए तो? अगर नहीं तो अब सोचिए। देखिए, विदेश में हो रही एक प्राकृतिक आपदा आपकी जेब पर भी असर डालेगी। तो क्या आप इसे सिर्फ यूरोप की समस्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रही है जिसे वैज्ञानिक नई जलवायु वास्तविकता का नाम दे रहे हैं। यूरोप, जहां कभी गर्मियों में लोग आराम से छुट्टियां मनाते थे, आज वहां सड़कें पिघल रही हैं, जंगल जल चुके हैं, अस्पताल भर चुके हैं मरीजों से। और विश्व स्वास्थ्य मौसम संगठन के अनुसार केवल 21 जून के बाद गर्मी से जुड़ी लगभग 1300 से ज़्यादा अतिरिक्त मौतें हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यह खतरा भारत तक भी क्या पहुँचेगा? क्या इस बार मानसून बिगड़ सकता है? क्या खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी? क्या बिजली और पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं? और आखिर वैज्ञानिक बार बार अल नीनो और जलवायु परिवर्तन की चेतावनी क्यों दे रहे हैं? देखिए, इस साल मई और जून में यूरोप का मौसम पूरी तरीके से बदल गया। स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस और पुर्तगाल जैसे देशों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चला गया। कुछ जगहों पर ज़मीन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। कई शहरों में लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी गई है। स्कूल बंद हो चुके हैं, जंगलों में आग लग रही है, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि पैर रखने की जगह नहीं। कई देशों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी यह सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि एक मानवीय और आर्थिक आपदा भी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे देखिए 3 बड़े कारण हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। दूसरा, अल नीनो का प्रभाव। तीसरा, वातावरण में बना हाई प्रेशर सिस्टम, जिसने गर्म हवा को कई दिनों तक एक ही इलाके में रोक दिया है। जब लगातार कई दिनों तक गर्म हवा बाहर निकलती है तब हीट वेव बेहद खतरनाक हो जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरीके से जारी रहा तो आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब सबसे अहम सवाल, यूरोप की गर्मी भारत तक कैसे आएगी? देखिए, इसका जवाब है मौसम, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था। पहला असर मानसून होगा। जेट स्ट्रीम में बदलाव से भारत में बारिश का पैटर्न बदल सकता है। कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं सूखा होगा और कहीं सामान्य से बहुत कम बारिश हो जाएगी। दूसरा असर ये होगा खेती पर पड़ेगा, जैसे धान, मक्का, दालें और दूसरी फसलें इससे प्रभावित हो जाएंगी। इससे किसानों की आय और खाद्य उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये बताया गया है रिपोर्ट में कि महंगाई बढ़ जाएगी। ऊर्जा की कीमतें बढ़ने पर पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली महंगी हो सकती है। इसके साथ ही खाने पीने की चीज़ें भी प्रभावित होंगी। चौथा असर क्या होगा? सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ेगा। अगर यूरोप में फैक्ट्रियां धीमी हुई या परिवहन बाधित हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के साथ दवाइयों की सप्लाई भी प्रभावित होगी। पांचवा असर क्या होगा? पर्यटन पर पड़ेगा। यूरोप जाने वाले भारतीय यात्रियों को महंगे टिकट, उड़ानों में देरी और यात्रा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पास अभी तैयारी का समय है। सरकार और समाज को मिलकर जल संरक्षण बढ़ाना चाहिए। मौसम पूर्वानुमान और अलर्ट सिस्टम मजबूत होना चाहिए। किसानों को बेहतर बीज और बीमा देना चाहिए। अस्पतालों को हीटवेव से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर तेजी से काम करना चाहिए। अगर समय रहते तैयारी हुई तो नुकसान काफ़ी कम होगा। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं बल्कि आज की सच्चाई बन चुका है। आज यूरोप परेशान है, कल दुनिया का कोई और हिस्सा परेशान हो सकता है और प्रभावित भी।
भी भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यही समय है जब सरकारों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को मिलकर प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए, वरना आने वाले सालों में 2026 जैसी हीट वेव सामान्य घटना बन सकती है।